अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो जब पाकिस्तान से रशिया आते हैं तो उस टाइम हमारा कितना खर्चा आता है, एक स्टूडेंट के लिए कितना खर्चा आता है। अब इसमें देखें दो कैटेगरीज हैं। एक तो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट होते हैं और एक जो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट होते हैं, जो लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं। उनका जो है जो एक्सपेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फ़ी पे करते हैं या काफ़ी एजेंट्स के थ्रू आते हैं, तो वो एजेंट्स को फ़ी पे करते हैं, तो उनका बहुत सारा एक्सपेंस आ जाता है। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैं जनरल एक्सपेंस बता देता हूँ, क्योंकि अगर फ़ी वाले आए या स्कॉलरशिप वाले हैं, जो जनरल एक्सपेंस है वो सबका सेम होता है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से कि स्टार्टिंग से कितना खर्चा आता है। आपने स्कॉलरशिप विन कर ली, आपको स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसके बाद का जो एक्सपेंस है वो कैसे स्टार्ट होता है, उसके बाद का एक्सपेंस ऐसे स्टार्ट होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC से अटेस्ट होंगे आपके इंटर के। एंड अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके जो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो HSC के लिए अटेस्ट होंगे। एंड अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स मास्टर्स के हैं वो भी HSC से अटेस्ट होंगे। अच्छा, इस टाइम जो HSC की फ़ीस है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 1000 एंड जो फ़ोटो कापी उनकी 700 है। अगर आपके दो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक डिग्री एंड एक ट्रांसक्रिप्ट, तो आपके 2000 ओरिजिनल के हो जाएंगे और एक एक कॉपी आपकी 700 की हो जाएंगी, मतलब 1400 आपके हो जाएंगे कॉपीज़ के। उसके बाद स्टेप आता है मोफा का। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन में जब आप डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे लास्ट ईयर जो फ़ीस थी वो आई थिंक 50 या 60 रुपीज़ थी पर डॉक्यूमेंट्स। एंड इस ईयर भी आई थिंक इतनी ही है 100 तक। तो मोफा की इतनी फ़ीस नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जब आप एपोस्टाइल के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं एपोस्टाइल पे बाद में आता हूँ। HSC हो गया, मोफा हो गया, उसके बाद आपका आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में ही जो ट्रांसलेटर हमारे बैठे हुए हैं, जो एम्बेसी से रिलेटेड हैं, मतलब वो ऑथेंटिक ट्रांसलेटर है, वहाँ की ट्रांसलेशन वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। एंड कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो रशिया की ट्रांसलेट एक्सेप्ट करती हैं, जिससे स्पेशली जो HSC यूनिवर्सिटी है, HSC यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं। तो HSC जो यूनिवर्सिटी है वो तकरीबन रशिया की जो ट्रांसलेशन है वो एक्सेप्ट करती है, वो पाकिस्तान की नहीं करती। जिस यूनिवर्सिटी में मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान से ट्रांसलेशन करवाई थी। वहाँ का एक प्राइवेट ट्रांसलेटर था, उनसे करवाई थी, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। तो आप कहीं से भी करवा लें। आप रशिया से करवाते हैं तो उसके तकरीबन इस साल जो स्टूडेंट ने करवाए थे तो वो 5000 रुपल्स पर डॉक्यूमेंट्स आ रहा था एंड समथिंग। और वहाँ से अब अगर आप करवाते हैं तो वहाँ से लास्ट ईयर 2000 रुपीज़ था PKR। एंड इस ईयर जो है वो भी तकरीबन 22 से 2300 रुपीज़ है। बट अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ रशियन ट्रांसलेशन जो है एक्सेप्ट कर लिए, तो बेहतर है आप रशिया से ही करवा लें। उसके बाद जो नोटराइजेशन है, जब जहाँ से आप ट्रांसलेशन करवाते हैं, जब आप रशिया से ट्रांसलेशन करवाते हैं तो नोटराइजेशन की सर्विस भी आपको वही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान से ट्रांसलेशन करवाते हैं तो वो नोटराइजेशन की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करते। नोटराइजेशन आपको जाके कोर्ट से करवाना होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कहीं की भी, तो वहाँ से करवाना होता है। मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करवाए थे, नोटराइज हो गए थे और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन अभी तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ रशियन ट्रांसलेशन, रशियन नोटराइजेशन एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आप कोशिश करें रशियन से ही करवा दें। तो आपके नोटराइजेशन एंड ट्रांसलेशन का ये एक्सपेंस यहाँ पे इतना आ जाता है। एंड उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है एपोस्टाइल का। जब आपकी नोटराइजेशन एंड ट्रांसलेशन हो जाती है तो फिर एपोस्टाइल के लिए आपको यूनिवर्सिटी बोलती है। पाकिस्तान में एपोस्टाइल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से होता है। तो उसकी जो फ़ीस है इस टाइम पर डॉक्यूमेंट जो फ़ीस है उसकी 3000 है। मतलब आप अगर आप एक डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल करवाते हैं तो 3000 आपको पे करने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, दो ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक डिग्री एक ट्रांसक्रिप्ट, या अगर इंटर है तो एक सर्टिफिकेट एंड एक मार्कशीट। तो एपोस्टाइल आपका हो जाता है। एपोस्टाइल के 3000 पर डॉक्यूमेंट आते हैं।
अपोस्टाइल के बाद जो फ़ीस आती है आपकी मेडिकल की आती है। जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं, यानी आप टेस्ट करवाते हैं अपना HIV का टेस्ट करवाते हैं, TB का टेस्ट करवाते हैं, एंड प्लस में आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उसका आपका एक्सपेंस आता है। अब वो डिपेंड करता है आप कहाँ से करवाते हैं, हॉस्पिटल से करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवाते हैं, प्राइवेट से करवाते हैं, वो वेरी करता है आपका। अगर आप लेब से करवाते हैं तो उतने चार्जेस होंगे, वो वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो आपका ये मेडिकल का एक्सपेंस आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स का जो एक्सपेंस है वो जस्ट इतना है आपका, क्योंकि अपोस्टाइल आने के बाद जो डिग्री की ऑथराइजेशन होती थी एम्बेसी से, वो ख़त्म हो गई है। हमने जब करवाया था वो एम्बेसी से लीगलाइज करवाया था, तो लीगलाइजेशन अभी ख़त्म हो गई है, अब अपोस्टाइल आ गया है। तो लीगलाइजेशन की जो फ़ीस थी वो 2024 में हमने करवाया था, तो 18,000 समथिंग थी, लेकिन अभी आपका 3,000 में अपोस्टाइल हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा हो गया है। तो डॉक्यूमेंट्स का एक्सपेंस आपका इतना आ जाता है। उसके बाद जब आप सेमेस्टर से पहले रशिया आ रहे होते हैं, आपको इनविटेशन मिल जाता है, तो उसके बाद आप वीज़ा के लिए जाते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी में जो वीज़ा की फ़ीस है स्टूडेंट्स के लिए, वो जो नॉर्मली वीज़ा फ़ीस है वो 22,500 रुपीज़ है, एंड अगर आप अर्जेंट करवाना चाह रहे हैं तो वो 42,000 एंड समथिंग है। तो जो नॉर्मल वीज़ा है वो आपको 2 वीक्स में मिल जाता है, एंड आपका जो अर्जेंट वीज़ा है वो आपको 2 दिन में मिल जाता है। लेकिन नॉर्मल आपको 2 वीक से पहले ही मिल जाता है, मतलब 1 वीक के बाद आ जाता है। हमें 1 वीक में ही मिला था नॉर्मल, तो 1 वीक में आपको नॉर्मल वीज़ा मिल जाता है, एंड अर्जेंट आपको 2 डेज़ में मिलता है। तो 22,500 आपको वीज़ा फ़ीस पे करनी होगी अगर आपका अर्जेंट नहीं है तो। और उसके बाद आपका सब कुछ डन हो गया। अब आपको करवाना है टिकट। आप टिकट करवाना है, टिकट आप चूज़ करते हैं कि कौन सी एयरलाइन से करते हैं। स्पेशली मतलब जनरली जो टिकट होता है वो फ़्लाई दुबई का होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है फ़्लाई दुबई का ही टिकट परचेज़ करते हैं, क्योंकि फ़्लाई दुबई का थोड़ा चीप पड़ता है, थोड़ा चीपेस्ट टिकट है, तो इसलिए वो फ़्लाई दुबई का ही करवाते हैं। लेकिन इससे भी एक सस्ती एयरलाइन है जिसका नाम है पेगस एयरलाइन। पेगस एयरलाइन पाकिस्तान से कम आती है, मतलब एक मंथ में शायद 4 या 5 मरतब आती है, लेकिन उसका टिकट बहुत सस्ता है। इस टाइम जो उसका टिकट चल रहा है वो आई थिंक 70,000 एंड समथिंग चल रहा है। और अगर आप फ़्लाई दुबई की बात करते हैं तो फ़्लाई दुबई का जो टिकट है वो 1,10,000 समथिंग है। लेकिन लास्ट ईयर जब हम आए थे तो 1 लाख का हमने पूरा 1 लाख का परचेज़ किया था, एंड उसके ऊपर हमें 2,000 का टैक्स लगा था, 1,02,000। तो आपको टिकट अब ये वेरी करता है एयरलाइन टू एयरलाइन कि आप कौन से एयरलाइन का टिकट बाय करते हैं। तो एयरलाइन का टिकट अगर बाय करें तो या तो फ़्लाई दुबई में आपको रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी एयरलाइन भी है, एंड प्लस में एक चीपेस्ट टिकट भी है। एंड या तो आप पेगस सर्च करें, पेगस के दिन देखें कौन कौन से दिन जा रही है, तो आप पेगस का टिकट करवा लें, वो भी बहुत अच्छी एयरलाइन है, एंड आपको चीपेस्ट टिकट पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन पेगस में आपको जो लगेज है वो कम अलाउ होता है, 20 kg अलाउ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड 8 kg आपका बैग होता है, 3 kg आपको सीट के नीचे रखने के लिए भी अलाउ होता है। मतलब टोटल आपका 31 kg होता है पेगस में। अगर आप फ़्लाई दुबई की जो है टिकट बाय करते हैं तो उसमें 40 kg तक होता है, और 8 kg का आपका जो हैंड बैग होता है, हैंड कैरी होता है, वो आपको अलाउ करते हैं। अच्छा, टिकट जब आप बाय कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, या टिकट से पहले या टिकट के बाद आपको शॉपिंग भी करनी होती है, क्योंकि आप एक अदर कंट्री जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारा सामान चाहिए होता है, अपना पर्सनल सामान चाहिए होता है, वहाँ रहने के लिए सामान चाहिए होता है। अब शॉपिंग भी डिपेंड करता है हर स्टूडेंट पे, कोई ज़्यादा शॉपिंग कर लेता है, कोई नॉर्मली शॉपिंग कर लेता है, सिर्फ ज़रूरियात की चीज़ें ले लेता है। अगर यहाँ की मैं बात करूँ रशिया की, तो जो पाकिस्तानी हम आते हैं तो ख़ास करके आप वहाँ के जो स्पाइसी मसाले हैं एंड जो चाय की पत्ती होती है, ये लाजमी लेकर आनी है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे मसाले और चाय की पत्ती नहीं मिलती। एंड अगर हम बर्तन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आके कुकिंग खुद करनी पड़ती है, वैसे आपको एक्सपेंस पड़ता है, तो बर्तन की बात करें तो यहाँ पे बर्तन भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो बेहतर है कि आप बर्तन वहाँ से लेकर आइए, तो वो आपको बहुत चीप पड़ेगा। बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं नॉर्मली यूज़ की, वो आप वहाँ से लेकर आएँ और यहाँ से भी मिल जाती हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको ले आनी हैं,
मसाले, पत्ती और बर्तन। तो ये वहाँ से लेकर आएंगे तो यहाँ आपकी बचत हो जाएगी। तो शॉपिंग पे जो आपका एक्सपेंस होगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी शॉपिंग करते हैं। जाहिर सी बात है, कपड़े लेंगे, जूते लेंगे, सामान लेंगे अपना, तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंस आ जाएगा। अब वहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए, पाकिस्तान में आपका ये सारा टोटल एक्सपेंस हो गया। अब एक नंबर मुझे नहीं याद कि कितना टोटल हो रहा है, लेकिन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपने अटेस्टेशन करवाई, उसके बाद अपोस्टाइल करवाया, ट्रांसलेशन करवाई, नोटाइजेशन करवाई, वीज़ा फ़ीस दी, उसके बाद आपने टिकट बाय किया एंड उसके बाद आपने शॉपिंग की। ये आप जो है एक्सपेंस अपना कैलकुलेट कर लें कितना होता है। ये एक्सपेंस पाकिस्तान में हमारा आता है। जब हम पाकिस्तान से यहाँ लैंड करते हैं, अब यहाँ पे आपका क्या एक्सपेंस आता है। अगर कि आप स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं तो जो ड्रॉम है यानी डॉर्मेट्री है वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, उसमें आपको कोई एक्सपेंस नहीं आता, यानी अकोमोडेशन आपका फ्री हो जाता है। एंड अगर आप प्राइवेट यानी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो आपको जो अकोमोडेशन है वो खुद आपको देखना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप मॉस्को में हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में हैं, किसी और सिटी में हैं, तो वो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मॉस्को में थोड़ा एक्सपेंसिव है बाकी सिटीज़ से, सेंट पीटर्सबर्ग में उससे कम है, जो छोटी सिटीज़ हैं उसमें और कम है। तो जो लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनको खुद देखना पड़ता है, और जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट होते हैं उनको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपसे एक और मेडिकल करवाया जाता है, यानी आपका एक और मेडिकल होता है जो इनकी एक एजेंसी है, यानी आपको ये प्रेफर करेंगे इस एजेंसी के पास जाएं, यानी आपको यूनिवर्सिटी प्रेफर करेगी कि आप इस एजेंसी के पास जाएं और मेडिकल करवा के आएँ। उसमें जो आपका एक्सपेंस आता है टोटल मेडिकल का, एक मेडिकल होता है और उसके साथ एक ग्रीन कार्ड आपको इशू होता है मेडिकल का, तो उसमें टोटल जो एक्सपेंस आता है वो 10,500 रूबल्स आता है। यानी अगर PKR की बात करें तो 32,000 एंड समथिंग बनते हैं। वो आपका एक्सपेंस यहाँ पे आता है मेडिकल का। आपका मेडिकल हो गया, आपको अकोमोडेशन आ गई, अब आपको कोई पैसे यहाँ पे नहीं देने। ये टोटल खर्चा आपका स्कॉलरशिप विन करने के बाद यूनिवर्सिटी में इंटर होने तक आपका हो गया टोटल खर्चा पाकिस्तान से रूस तक आने के लिए। यहाँ पे कितना खर्चा आता है इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिएगा मेरा चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी यहाँ के खर्चे के लिए होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स एक पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं या वर्क करना चाह रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक वर्क बुक बनती है, छोटी सी बुक बनती है, जो जहाँ पे आप रह रहे होते हैं उनको ये यहाँ पे आइलैंड बोलते हैं। तो आप जिस आइलैंड, यानी हम ऐसे समझें कि जहाँ पे जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है, DC ऑफिस होता है, तो वहाँ से चीज़ें हमारी कुछ इशू होती हैं। तो यहाँ पे एक आइलैंड होता है, वहाँ ऑफिस बना होता है, वहाँ से जाके आप उनको बताएंगे कि मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा हूँ इस कंपनी में या इस रेस्टोरेंट में या यहाँ पे, तो वो आपको एक बुक इशू करते हैं। उसमें आपका क्या देखते हैं, जस्ट आपका चेस्ट एक्सरे देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते। और उसकी जो फीस होती है वो होती है 2900, यानी 3,000 रूबल्स आप समझिए, यानी पाकिस्तानी ये बन रहे हैं 9,000 एंड समथिंग इस वक्त जो रूबल चल रहा है। तो 9,000 समथिंग ये आपके बन जाते हैं जो आपको वर्क बुक इशू होती है यहाँ पे वर्क करने के लिए, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए। तो टोटल आपका खर्चा ये हो गया। और यहाँ पे कितना एक्सपेंस आता है, कैसे कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप के लिए मेरा चैनल देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।